तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही शानदार टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा आप वॉच करें, ठीक है। और जो आपकी जो टीम है, ठीक है, इस वीडियो को आपकी टीम तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि इससे आपका बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा चलने वाला है। समझ आ रहा है मेरी बात। अपने जो बिजनेस पार्टनर है, जो आपकी टीम है, उसको वीडियो आप जरूर शेयर करें और जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करने का आप जरूर बोलें, ठीक है। और ये वीडियो आपको पूरा उनको दिखानी है, ठीक है, और उनको दिखानी भी है और आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना है, ठीक है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि ICF और आपका पार्टनर को ज्वाइन करवाने का पहला स्तंभ, ठीक है, कि पहला तरीका क्या है कि हमारा ICF पार्टनर हमारा ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और ICF पार्टनर के पहुंचने के बाद ज्वाइन कैसे करवाया जाता है और वैल्यू हम कैसे करवाते हैं और हम टीएफ कैसे करते हैं, और पीजी में IC या फिर आपका जब पार्टनर जब आता है तो हमको क्या कुछ करना चाहिए। समझ आ रहा है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है डियर है, क्वेश्चन मेरा आपका ये है कि हमारा जो बिजनेस है वो चलता कैसे है। समझ आ गया आपको क्वेश्चन कि हमारा बिजनेस चलता कैसे है। वो हमारा एक चीज है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारी एक ट्रेनिंग है। क्या है हमारी एक ट्रेनिंग है। अब जब हमारा जो कोई भी ICF जब हमारा जो कोई पार्टनर है, ठीक है, अब वो ज्वाइन कैसे, जब हम इसको क्या करवाएंगे, उसको हम ट्रेनिंग करवाएंगे। और ट्रेनिंग अगर उसकी अच्छी होगी तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, ज्वाइनिंग कर लेगा। अगर ट्रेनिंग उसने अच्छे से नहीं की, ट्रेनिंग को उसने भी सीरियस होके ट्रेनिंग को नहीं किया, तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ आपका पार्टनर है वो बिल्कुल भी ज्वाइन होने वाला नहीं है। हमारा पार्टनर ज्वाइन क्यों नहीं होता, उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है हम बिल्कुल डल डाल देते हैं, ठीक है। जो हमको चीज़ें बतानी होती है ट्रेनिंग को लेके वो हम बता नहीं पाते, ठीक है। और उसके बाद जो वो हमारा पार्टनर जो हमारा IC है वो ट्रेनिंग को भी सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेता है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या होता है, ज्वाइन नहीं होता। अगर वो सीरियस नहीं होगा तो वो ज्वाइन डेफिनेटली नहीं होने वाला। समझ आ गया मेरी बात आपको। तो ये चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से आपको ये वीडियो को वॉच करना है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब भी हमारा IC आता है, ठीक है, IC आने के बाद आपको ट्रेनिंग का टीएफ कैसे करना है, और जब उसको ट्रेनिंग में आप बिठाने लग जाओगे, ठीक है, तो आपको उसको क्या क्या उसको ट्रेनिंग की वैल्यू करवानी है, क्या क्या उसको बातें बोलनी है। मैं आपको गारंटी लेता हूँ जो आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने अपने IC को, अपने पार्टनर को, अगर उसको ये चीज़ आपने बता दी ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपको जो ज्वाइन भी होगा, ठीक है, और वो आगे काम भी करेगा। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, IC को ट्रेनिंग में बिठाते समय क्या कुछ बताना होता है, ठीक है। जब भी आपका पार्टनर या फिर आपकी जो इन्विटेशन आती है उसको जब आप ट्रेनिंग बिठाते हो तो आपको क्या कुछ बोलना होता है, और IC को, कोई भी पार्टनर को ट्रेनिंग की वैल्यू कैसे करवाई जाती है, ठीक है। अगर डियर हम ट्रेनिंग की वैल्यू करवाएंगे तो वो ट्रेनिंग को सीरियस लेगा, और जब सीरियस लेगा तो वो ज्वाइन डेफिनेटली हो जाएगा। और ट्रेनिंग का टीएफ हम कैसे करते हैं, अगर आप ट्रेनिंग का टीएफ नहीं करोगे तो IC आपको ज्वाइन नहीं होने वाला, आपका जो इन्विटेशन कोई भी आपका पार्टनर। अब ट्रेनिंग के लिए IC को सीरियस कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। कितने स्टेप में, पूरे के पूरे 20 स्टेप पे हम बात करेंगे। अब 20 चीजें ऐसी हैं जो अपने आपको IC को या फिर आपको पार्टनर को या फिर आपकी इन्विटेशन को आपको ये 20 चीजें आपको बतानी है। जब उसकी क्या होगी, उसकी ट्रेनिंग हो रही होगी। अगर आपने ये 20 चीजें उनको बता दी, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पार्टनर क्या ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन आपको ये 20 चीजें वो कौन सी हैं और आपको कैसे बतानी है, उस पर आपको जो 20 जो स्टेप है, जो 20 बातें आपको जो बतानी है वो आपको बतानी कब है। अब देखो ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है, समझ आ रहा है मेरी बात, और उसके बाद ये आपका PG है या फिर ये आपका रूम है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे आप हो और यहाँ पे आपकी IC है, ठीक है। अब आप और आपकी IC जब आप जा रहे होते हो ट्रेनिंग सेंटर में, अब उसके रास्ते में आपको ये सारी जो 20 चीज़ें आपको उसको बतानी होती है। अब अगर आप रास्ते में नहीं बता पाते हो, ठीक है, तो जब मान लो ट्रेनिंग सेंटर आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे 5 या फिर 10 मिनट उसके पास रुक के, ठीक है, आपको 20 चीज़ें उसको कन्फर्म करनी है। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, अब जब आप इसको बताओगे, ठीक है, तो आपके जो फेस पे है वो बिल्कुल भी हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पहले आपको डीरेस होना पड़ेगा सीरियस उसके सामने। अगर आप ही सीरियस नहीं हो, ठीक है, तो जो 20 बातें बिल्कुल वो सीरियस होके नहीं सुनेगा। तो जैसे मान लो आप उसको बताओगे तो आपके फेस पर हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है मेरी बात। अब कौन सी वो 20 बातें हैं वो हम बात करने वाले हैं। अब देखो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली बात आपको उसको बतानी होती है आपकी IC को, अपने पार्टनर को, वो उसको ये बताना है। उसको ना एक डाउट होता है कि हम अभी कहाँ पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं।
तो आपको बताना होता है कि हम अभी सर ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, वहां आपको पता चलने वाला है आपका काम क्या रहेगा, समझ आ रहा है, और आपकी पोस्ट कौन सी मिलेगी, आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी, और आपकी पेमेंट क्या रहेगी, और आपका प्रमोशन सर कैसे होगा, और आपकी ड्यूटी कहाँ लगने वाली है, ये सारा सर आपको पता लगेगा जहाँ पे हम जा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर में। और दूसरी बात आपको उसको ये बोलना है, वैसे यहाँ सारा काम कपड़े का ही है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है। अब आपका काम कहाँ और क्या रहने वाला है वह आपको ट्रेनिंग में पता लगेगा, समझ आ रहा है मेरी बात। और उसके बाद जो सेकंड बात आपको ये बोलना है, यह आपका सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर है। अब मान लो जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, ठीक है, अब जब वो कंपनी का बोर्ड देखता है वहां पे ट्रेनिंग सेंटर में, तो आपको ये उसको ये समझाना है कि सर यह आपका सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, फिर आपकी ड्यूटी हेड ऑफिस या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर हमारी जो शोरूम में लगने वाली है, समझ आ रहा है, उसको ये चीज आपको बोलना है। अब कभी भी हमारा ऐसे ये सोचता है कि हमारी जो ज्वाइनिंग है, हमारा काम भी इधर रहने वाला है, ठीक है, तो आपको ये बोलना है कि सर ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, अब मेन आगे हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, और वहाँ पे शोरूम आपकी ड्यूटी वहाँ पर लगने वाली है। और उसके बाद आपको जो थर्ड बात ये बोलना है कि आज टोटल 239 लड़के और लड़कियां ट्रेनिंग में आए हुए हैं अलग अलग स्टेट से, और लुधियाना में 3 ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं सर, जिन्हें इन सभी को अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में इनकी ट्रेनिंग हो रही है फिर होने वाली है। उसको फोर्थ बात इसको ये कहनी है कि सर आपको पता ही है कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है, ट्रेनिंग में फेल वही होता है जो शक्तिमान बनता है, या फिर जो अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझता है, अपने आप को ज़्यादा ये बोलता है कि मैं सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है सर, वही बंदे यहाँ पे फेल होते हैं। और जो ट्रेनिंग को सीरियस नहीं रहता है, ठीक है, दूसरा जो बंदा ट्रेनिंग को सीरियस बिल्कुल भी नहीं रहता, दो कंडीशन में बंदा यहाँ पे ट्रेनिंग में फेल होता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ टाइम पास वाले करने आया है, ऐसे ही लोग फेल होते हैं, बाकी सभी पास होते हैं। अब उसको ये बोलना है कि सर देखो यहाँ पे ट्रेनिंग में 3 तरह के लोग फेल होते हैं। सबसे पहले जो बंदा शक्तिमान बनता है, दूसरा जो बंदा जो ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लेता है, तीसरा बंदा यहाँ पे जो बंदा टाइम पास करने के लिए। अब तीनों कंडीशन में बंदा क्या हो जाएगा, इस कंपनी में फेल हो जाएगा, उसको घर जाना पड़ेगा। बाकी सर आपको यहाँ पे सीरियस होकर आपको वहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, अच्छे से आपको ट्रेनिंग को अटेंड करना है। उसके बाद 5वीं बात उसको ये बोलना है कि सर मैं आपके साथ रहने वाला हूँ जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, मुझे 3 से 4 दिन की यहाँ पे छुट्टी मिली हो, या फिर आप दूसरा ये बोल सकते हो कि मेरी ड्यूटी यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में लगी हुई है सर, अब जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ। अब आप अगर उसको यह बात बोलो तो उसको क्या होगा, आपके आईसी को, आपके पार्टनर को एक हौसला हो जाएगा। अब जो छठी बात आपको इसको ये बोलना है कि सर ट्रेनिंग में कैमरे लगे हुए हैं, आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपकी एक एक एक्टिविटी चेक की जाएगी, पूरी ट्रेनिंग आपकी कैमरे के अंडर में होने वाली है। अब आप जब उसको ये बोलोगे तो आपका पार्टनर को पूरी वैल्यू हो जाएगी, समझ आ रहा है मेरी बात। और आपको जैसा पता ही है हमारे ट्रेनिंग सेंटर में कैमरे चल भी रहे हैं और लगे भी हुए हैं। और जो 7वीं बात उसको ये बोलना है, सर आपके पहले दिन के 10 नंबर लगने वाले हैं, दूसरे दिन के आपको 10 नंबर लगने, तीसरे दिन आपको 10 नंबर लगने वाले हैं, फिर आपका इन्हीं नंबर को देखकर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, समझ आ रहे मेरी बात। फर्स्ट डे 10 नंबर, सेकंड डे 10 नंबर, थर्ड डे 10 नंबर, ठीक है। अगर सर अभी आपके नंबर नोट होंगे, ठीक है, तो आपको इनमें से पूरे के पूरे 30 नंबर आपको लेके आने हैं। अब ये कैसे आएंगे, जब अब वहाँ पे आप अच्छे ट्रेनिंग को 20 सीरियस होकर आप ट्रेनिंग को वहाँ पे अटेंड करोगे। और उसके बाद आपको ये बोलना है, 8वीं बात उसको ये बोलना है कि सर आप अपना मोबाइल साइलेंट कर लो, या फिर आप इस मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर लो, ताकि ट्रेनिंग में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग का रूल है कि आपका मोबाइल आपके ट्रेनिंग सेंटर में बिल्कुल भी रिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपको ये बोलना है, 9वीं बात ये बोलना है कि सर जो यहाँ काम कर रहे हैं इनका सभी का अलग अलग काम है, सभी की ड्यूटी लगी हुई है। अब जो हमारा ऐसे आता है, अब कभी कभी ना वो सबको देखता रहता है, भाई हाँ यार ये सब लोग घूम रहे हैं, इनका क्या काम है, तो उसके मायने बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। अब जब क्वेश्चन आते हैं तो वो आपका ऐसे ही पूछता नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ बताना है कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं इनका सभी का अलग अलग काम है, सभी की ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद उसको 10वीं बात को ये बोलना है कि सर यहाँ इतनी भीड़ इसलिए है। अब देखो कभी कभी आपका ऐसे आता है तो आपसे क्वेश्चन कर लेता है, या फिर उसके माइंड में होता है कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है, उसको ये बोलना है सर यहाँ इतनी भीड़ इसलिए है कि यहाँ बहुत लोगों ने फाइल लगाई हुई थी ज्वाइनिंग के लिए, तो इन सभी की ट्रेनिंग चलने वाली है, इसलिए यहाँ इतनी भीड़ लगी है। तो इन्होंने यहाँ पे फाइल लगाई, जिन्होंने फाइल लगाई थी तो उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग अभी होने वाली है, या फिर ट्रेनिंग उनकी चल रही है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बंदा पूछता है कि यहाँ पे क्लैपिंग क्यों हो रही है, या फिर उसके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होते हैं। अब आपको उसको मान लो अगर वो आपसे ना पूछता है, लेकिन फिर भी आपको क्लियर करना है
कि सर ये क्लैपिंग इसलिए हो रही है कि इनकी जो ट्रेनिंग करवाने आ रहे हैं इनकी पोस्ट बहुत बड़ी है और इनकी रिस्पेक्ट के साथ इनका वेलकम करने के लिए क्लैपिंग करवाई जाती है। समझ आ रहा है मेरी बात। ये अपने आईसी को आपको जाए अगर वो क्वेश्चन पूछता है या फिर नहीं पूछता, लेकिन आपको इसका जवाब आपको उसको देना होता है। उसके बाद जो 12वीं बात है उसको आपको ये उसको समझाना है कि सर आपका काम क्या रहेगा, आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में काम दिया जाएगा। अब जो आपका इन्विटेशन है जब उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो बार बार वो आपसे क्वेश्चन करता रहता है कि मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, काम आप नहीं बता रहे, फलाना दे, आपको 100 क्वेश्चन आपसे करता है। तो उसको ये बोलना है कि सर आपका काम क्या रहने वाला है, आपको ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में काम दिया जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है। और उसके बाद आपको जो 13वीं बात उसको यह समझाना है कि सर मैंने आपको चांस दिया है, आपको पूरी ट्रेनिंग करनी है और आपको मेरी बेइज्जती नहीं करवानी है। अच्छे से जो मैंने आपको बताया है वही आपको फॉलो करना है, मेरा नाम खराब नहीं करवाना है। अब आपको ये बोलना है कि सर देखो मैंने आपको चांस दिया है, बड़ी मुश्किल से मैंने आपकी फाइल लगाई, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ चांस। क्या बोलते हैं इसको? हम वैल्यू ऑफ चांस बोलते हैं। भी आपने उसको चांस दिया, इसकी उसको वैल्यू आपको करवानी कि सर मैंने आपको चांस दिया है, आपको मेरी बेइज्जती नहीं करवानी है, ठीक है। आपको अच्छे से आपको ट्रेनिंग को अटेंड करना है। अगर आप मान लो अच्छी ट्रेनिंग पूरी अटेंड नहीं करते हो तो मेरा लाइसेंस यहाँ पे सर कैंसिल हो सकता है। तो ये बात आपको उसको पक्का बोलनी है। अब जो आगे जो बात आपको बोलनी है, आपको ये बोलना है कि सर देखो आपको किसी और से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है या ट्रेनिंग में कोई फालतू बात या क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। अब जेन्युइन क्वेश्चन ही आपको पूछना है या मुझे आप बाहर आकर कुछ भी आप पूछ सकते हो। अब देखो कभी कभी हमारा जो आईसी होता है वो क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसा करता है ट्रेनिंग में, भाई उसका कोई मतलब नहीं होता। उसको ये बोलना है कि सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ट्रेनिंग में, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए। कोई फालतू क्वेश्चन सर आपको वहाँ पे पूछना नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ ट्रेनिंग में समझ नहीं आ रहा है तो बाहर आके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। और जो 15वीं बात है आपको उसको ये समझाना है कि सर आपको जो मैंने समझाया है वही आपको फॉलो करके ट्रेनिंग को अटेंड करना है। बाकी आपकी ट्रेनिंग करवाने की मेरी पूरी गारंटी है, उस बात की आप टेंशन मत लो। बस जो मैंने आपको बताया है वही फॉलो करना है, बाकी मैं आपके साथ ऑलवेज खड़ा हूं। अब जब आप इतना उसको समझाओगे तो उसको एक क्या होगा, एक हौसला होगा। और आपको हौसला देना नहीं है, आपको उसके साथ ही रहना है। पूरी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस साथ रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो आपकी जो आईसी आपका पार्टनर ट्रेनिंग चल रही है और आप बाहर खड़े हो, ठीक है। अगर आप मान लो कहीं वो अकेला आ रहा है, अकेला जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में आपका पार्टनर वहाँ पे ज्वाइन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको सुनाना है कि सर आपको ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करो, आपके साथ मैं दिन रात खड़ा रहूं जब तक आपको ज्वाइनिंग ना हो जाए। और जो 16वीं बात उसको ये समझाना है कि सर यह वही ट्रेनिंग है जिससे लोग यहाँ हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। कंपनी में जितना स्टाफ है सभी ने ट्रेनिंग की है तभी उसकी ज्वाइनिंग हुई है और आज हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसलिए आपको भी ट्रेनिंग को अच्छे से सीरियस होकर अटेंड करना है। अब यहाँ पे आपको टीएप करना है। क्या करना है? ट्रेनिंग का टीएप करना है। ट्रेनिंग का टीएप डियर ऐसे होता है कि देखो कोई भी यहाँ पे एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन ने क्या नहीं किए, ट्रेनिंग नहीं की। सब लोगों ने जितना यहाँ पे स्टाफ है चंडीगढ़ और लुधियाना में, सब लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है। एक एक पर्सन ने ट्रेनिंग की है और उसके बाद उनका इंटरव्यू है, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई है। तो सर आपको भी यहाँ पे ट्रेनिंग को अटेंड करना है। मैं मानता हूँ कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज आपके पास बाहर की फील्ड की, हमारी कंपनी नॉलेज आपको बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहा है? यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग को अटेंड करना ही पड़ेगा। समझा रहे मेरी बात? और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जो 17वीं बात है आपको ये बोलना है, बाकी सर जो ट्रेनिंग में होगा उसके नोट्स में आपको शाम के टाइम आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। उसमें सब कुछ आपको देखकर नोट्स बनवाकर उनकी मैं रिविजन करवा दूंगा। अब कभी कभी हमारा आईसी ये बोलता है कि सर इनके जो नोट्स वगैरह मैं कहाँ से लेके आऊँगा, बड़े सारे क्वेश्चन का वो बोलता है। तो उसको ये बोलना है कि सर जो ट्रेनिंग के नोट्स होते हैं वो जब कंपनी मेरे पास भेजेगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा और जो नोट्स पूरा करवाने की मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। और उनकी जो पूरी रिवीजन है वो भी मैं आपके साथ रहूँगा, आपको रिवीजन पूरी करवा के रहूँगा। और जो 18वीं बात है, और इंटरव्यू में क्या कुछ पूछते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपको ये बोलना है कि सर जो इंटरव्यू में आपको जो पूछेंगे उसके ना कुछ अलग नोट्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद बाकी आप टेंशन मत लो, यह सारा काम पूरा करवाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब आपको ये बोलना है कि सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सारा पूरा काम करने की पूरी जो जिम्मेदारी वो सारी किसकी है, वो मेरी है। और लास्ट में उसको ये बोलना है
ट्रेनिंग में कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम या कुछ पूछना हो तो बाहर आकर मुझे पूछना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं जरूर करूँगा। अब लास्ट में आपको ये बोलना है कि सर आपको कोई भी ट्रेनिंग में, चाहे कोई भी अगर आपको कोई फालतू बोल रहा है या कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई अगर मान लो आपको सर दर्द कमर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको मैं देने वाला हूँ। जब भी आप बाहर आओगे, ट्रेनिंग से बाहर आओगे, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो डियर, ये जो मैंने आपको जो 20 चीज़ें बताई हैं, अगर आप अपनी आईसी को अपने पार्टनर को बताओगे तो डेफिनेटली वो पार्टनर भी सीरियस हो गई आपकी ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। अब जब सीरियस होकर ट्रेनिंग को अटेंड करेगा तो वो पार्टनर आपके बिलीव पे क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अगर ये डर आपने नहीं डाला अपने आईसी के अंदर, अपने पार्टनर ट्रेनिंग का डर नहीं डाला, ठीक है, या फिर आपने वैल्यू नहीं करे, आपने टी अप नहीं किया, जो मैंने आपको बताया 20 चीजें, तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ आपका पार्टनर बिल्कुल ज्वाइन होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लेगा। अब सीरियस नहीं लेगा तो वो पार्टनर ज्वाइन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी है, और जरूर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपनी टीम को आप जरूर शेयर करो ताकि सबको पता लग सके कि जब हमारा आईसी आता है तो हम कैसे उसको वैल्यू कराते हैं, कैसे हम ट्रेनिंग का टी अप करते हैं।